लगता है ओवैसी जैसे लोग देश में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। जिस अंग्रेज से मुगलों के लड़ने की बात कह रहे हैं, मुगल भी आक्रांता थे। बताएं ओवैसी की मुगल खानदान के हैं क्या? और अंग्रेज भी आक्रांता थे। हमारे पूर्वज दोनों से लड़े, मुगलों से भी लड़े और अंग्रेजों से भी लड़े। और ओवैसी के पूर्वज कौन है, पहले ओवैसी बता दे। जिस मुगल की बात कह रहे हैं, मुगल का वंशज मुझे नहीं चाहिए। ओवैसी तो सवाल उठाते हैं उस चीज को लेकर के। देखिए, ओवैसी बोलते हैं जब तक ये रहेगा तो ये रहेगा, मोदी जी ने ये किया है। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब, आपको ये परिभाषा भी याद रहनी चाहिए, जब तक इस देश में सावरकर का बलिदान की सोच रहेगी, तब तक जिन्ना की सोच मरी रहेगी। नहीं तो अगर आज अंबेडकर का कथन जिंदा है, इसलिए तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि बंटवारा अगर होना है तो टोटल पॉपुलेशन। वो नहीं कांग्रेस ने माना, नहीं नेहरू ने माना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अंबेडकर का कथन जिंदा है तो तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। जिस तौकीर रजा की आप बात, तो क्या हाल करेंगे? इससे पहले भी उस तरह की बातें करते रहे हैं। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकी रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिए हैं? ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकी रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। लेकिन दादा, सिर्फ ओवैसी और तौकीर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने पुराने नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया। संविधान बचाओ सम्मेलन चल रहा था मुंबई में। उन्होंने कहा कि अगर इस देश को खतरा है तो बीजेपी और आरएसएस से खतरा है, अगर इस देश को खतरा है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, जो भारत के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहता है, और उसका नाम है राहुल गांधी, जो आज देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। और ये अनरेस्ट पैदा करके भारत में केवल गृह युद्ध नहीं कराना चाहते, गृह युद्ध करा करके भारत को तबाह और बर्बाद करने की सोच रखते हैं। लेकिन खड़गे साहब, ये मंशा आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बदला हुआ भारत का नौजवान जग चुका है और आपकी नीतियों को समझ चुका है। एक सवाल है, चूंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया और पर शपथ ली है, उस कार्यक्रम में एलओपी आमतौर पर हम देखते हैं कि होते हैं, लेकिन राहुल गांधी एलओपी के तौर पर वहां पर मौजूद ही नहीं थे उस कार्यक्रम में। राहुल गांधी को अगर संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा हो तब तो, क्योंकि जब भरोसा ही नहीं है तो चीफ जस्टिस के ओथ में कहां से पहुंचेंगे। यही कारण है कि वो नहीं आए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में भरोसा नहीं? जब उनके मन लायक होता तो कोर्ट को धन्यवाद देते, नहीं मन लायक होता
तो कोर्ट को गाली देते।